हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने इस वीडियो में प्रश्नावली 7 समाकलन से रिलेटेड जो दिया गया है चैप्टर। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दबा के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दिया गया है इंटीग्रेशन यक्स बटे ए प्लस यक्स डी एक्स। यहाँ हमारा यही क्वेश्चन 10 नंबर दिया गया है। तो यहाँ से सबसे पहले हमें जो अंश दिया गया है, अंश को हमें हर के रूप में बनाना होगा। तो हर के रूप में बनाने के लिए यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ए प्लस यक्स है, जबकि अंश में सिर्फ यक्स लिखा गया है तो इसमें कमी ए की है। तो यहाँ पे ए को हम ऐड करेंगे। अब जानते हैं कि हम जो संख्या खुद से रखते हैं तो अगर जोड़ के रूप में रख रहे हैं तो हमें उसे घटाना भी होता है। तो जब यहाँ ए को जोड़ेंगे तो ए को हमें घटाना भी होगा। तो आइए चालू करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन यक्स बटे ए प्लस यक्स डी एक्स। मैंने क्वेश्चन को एक बार फिर से उतार लिया। अब यहाँ से चालू करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन यक्स, यहाँ पे प्लस ए रख दिया हमने और माइनस ए भी कर दिया, क्योंकि जो जोड़ते हैं उसे घटाते भी हैं ताकि मान में कोई भी परिवर्तन देखने को न मिले। अगर चाहे तो ए को माइनस ए से कैंसिल कर सकते हैं तो बचेगा सिर्फ यक्स ही। तो यहाँ से लिखेंगे बटे में ए प्लस यक्स और यहाँ पे डी यक्स। अब यहाँ पे इस तरह से हमने रख दिया। अब अपने सुविधा के लिए यहाँ हम साइड में लिख सकते हैं कि ए को जोड़ने व घटाने पर, ताकि अगर कहीं भी दिक्कत हो तो हम समझ सकें कि हमने क्या क्या किया है। तो ए को जोड़ने व घटाने पर, ए को जोड़ने व घटाने पर। अब यहाँ पे हमने जोड़ भी दिया और घटा भी दिया, जैसा कि हमने यहाँ पे कर भी दिया है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से यक्स प्लस ए के रूप में जो दिखेगा और यहाँ पे एक्स प्लस ए, तो इस क्रम को हम आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि ये प्लस में ही है। तो इसे हम इसी क्रम में, हर के क्रम में लिख के अलग अलग कर देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन ए प्लस यक्स बटे ए प्लस यक्स डी यक्स, और यहाँ पे माइनस है तो इसे माइनस रखेंगे और फिर इंटीग्रेशन ए बटे ए प्लस यक्स और डी यक्स रखेंगे। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ए प्लस यक्स से ए प्लस यक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा हमारा डी यक्स माइनस। अब यहाँ पे देखिए तो ए अचर वैल्यू है तो इसे इंटीग्रेशन के बाहर कर लेंगे। यहाँ पे इंटीग्रेशन बचेगा एक बटे ए प्लस यक्स और यहाँ पे डी यक्स, इस तरह से बचेगा। अब हमने एक फार्मूले को भी सीखा है, जैसा कि यहाँ पे देख भी ले रहे हैं कि इंटीग्रेशन एक बटे यक्स डी यक्स बराबर हमारा फार्मूला होता क्या है। तो हमारा फार्मूला होता है log यक्स प्लस का सी, ये हमारा फार्मूला होता है। अगर यहाँ पे देखें ए और इसे समझ लें कि ये यक्स लिखा गया है तो क्या यहाँ पे log एक्स लगा सकते हैं। तो यहाँ से इसी तरह से लगा के सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए तो कुछ नहीं दिया गया, तो यहाँ पे एक है तो एक का समाकलन होता है हमारा यक्स। तो यहाँ से लिखेंगे यक्स फिर माइनस ए इंटू, अब यहाँ पे एक बटे यक्स तो यहाँ से हो जाएगा log एक्स प्लस सी। तो यहाँ से लिखेंगे log यक्स, तो यक्स के स्थान पे लिखेंगे ए प्लस यक्स, यहाँ पे मॉड्यूलस जो कि मॉड है और यहाँ पे प्लस का सी लगा देंगे। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त हो गया। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बटे 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 ब्रैकेट क्लोज डी एक्स, यहाँ पे दिया गया है। तो इसे हम सॉल्व करने से पहले सभी टर्म को अलग अलग लिखेंगे और जो वैल्यू अचर के रूप में होंगे उन्हें हम इंटीग्रेशन के पहले लिखेंगे। तो यहाँ से अलग अलग करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन, यहाँ पे एक है तो एक को बाहर लिखें या अंदर, इससे कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो यहाँ से लिखेंगे 1 डी एक्स कर दे रहे हैं, फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे इंटीग्रेशन यक्स डी एक्स, फिर यहाँ से प्लस। अब यहाँ पे देखें तो 2 फैक्टोरियल जो कि अचर वैल्यू है तो यहाँ से 2 फैक्टोरियल को बाहर कर देंगे। फिर यहाँ से इंटीग्रेशन यक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल को भी बाहर करेंगे। इंटीग्रेशन यक्स क्यूब डी एक्स प्लस, यहाँ पे डॉट डॉट करके हम लास्ट में क्या कर देंगे, डी एक्स को रख देंगे। अब यहाँ पे हमने इतनी वैल्यू को पुट कर दिया। अब यहाँ से इसे बारी बारी से सभी का समाकलन करेंगे। तो यहाँ से एक का समाकलन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा यक्स प्लस, यक्स का अगर समाकलन करेंगे तो यक्स स्क्वायर बटे में 2,
क्योंकि यहाँ पे x के पावर n फार्मूले का यूज होगा, और इसी तरह से इसमें भी x के पावर n फार्मूले का यूज होगा। तो यहाँ पे प्लस 1/2 फैक्टोरियल होगा, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x³ 3 प्लस 1/3 फैक्टोरियल, यहाँ से x के पावर 4/4 प्लस डॉट डॉट करके यहाँ पे क्या कर देंगे, c को रख देंगे। तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, या तो फिर कह सकते हैं कि ये जो हमारा लिखा गया है ये हमारा e के पावर x का फार्मूला का विस्तार रूप है। तो हम इसके स्थान पे e के पावर x को भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। फिर या तो कह सकते हैं या के रूप में, या इसे हम लिख सकते हैं e के पावर x प्लस c, क्योंकि ये जो दिया गया है डॉट डॉट करके यहाँ पे फैक्टोरियल्स के रूप में, ये हमारे e के पावर x फार्मूले का विस्तार रूप है। तो जब हम इसका विस्तार करेंगे तो इसी रूप में दिखेगा। तो इसे हम शॉर्ट रूप में लिखना चाहें तो e के पावर x लिख सकते हैं और प्लस का c। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त हो गया। तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा दिया गया इंटीग्रेशन ब्रैकेट में 1 - x² ब्रैकेट क्लोज √x dx। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से रूट में 2 को देखें तो ये √2 मल्टीपल के रूप में यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे √2 का मल्टीपल करेंगे तो दोनों के साथ में होगा। हम √2 को बाहर ही रखते हैं यहाँ पे कॉमन करके, बाद में हम समाकलन करने के बाद इसे हम मल्टीपल के रूप में रख देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे तो यहाँ से √2 को हमने बाहर कर लिया ऑलरेडी पहले से ही, और यहाँ पे बड़े ब्रैकेट का यूज किया। फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे अब मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से अलग अलग कर ले रहे हैं तो 1 dx, फिर यहाँ पे माइनस, फिर इंटीग्रेशन यहाँ पे x² dx, यहाँ पे ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया। अब यहाँ से इसका समाकलन कर देंगे तो यहाँ से √2 को हमने बाहर ही रखा है, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। फिर यहाँ से 1 का समाकलन करेंगे तो आ जाएगा x, फिर माइनस यहाँ पे x के पावर n फार्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ से x के पावर n जब फार्मूले का यूज करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा x³/3। अब यहाँ पे हमने टोटल सॉल्व कर लिया है, तो यहाँ से हम इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और बाहर लिखेंगे प्लस का c। अब यहाँ से √2 का मल्टीपल कर देंगे दोनों के साथ में, या फिर हम इसे इस तरह से भी रख सकते हैं बाहर ही, या तो फिर मल्टीपल भी कर सकते हैं, इससे हमें कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो यहाँ से ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त हो गया। तो यहाँ से ये हमारा आंसर होगा। तो आप लोग यहाँ पे √2 का मल्टीपल भी करके लिख सकते हैं, या तो फिर इसी रूप में रहने दें, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 हमारा दिया गया इंटीग्रेशन sec⁻tan² dθ। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इसे सरल रूप में अर्थात साइन और कास के रूप में तोड़ेंगे। तो यहाँ से साइन और कास के रूप में पहले इसे तोड़ देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन, तो sec⁻ को लिख सकते हैं हम 1/cos थीटा, बटे दिया गया तो फिर बटे। अब यहाँ पे साइन, अगर tan को तोड़ेंगे साइन और कास के रूप में, तो यहाँ से tan² है तो इसे हम लिख सकते हैं sin² बटे cos² और यहाँ पे dθ लिखा है dθ। अब यहाँ पे देखें तो ये पहला टर्म, ये दूसरा और ये तीसरा, ये चौथा, ये चौथा टर्म उलट के ऊपर जाएगा और ये तीसरा वाला दूसरे वाले के पास में आ जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे इंटीग्रेशन cos² बटे यहाँ पे cos थीटा इंटू साइन थीटा, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर लिखा गया sin², इसे आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, sin² थीटा और यहाँ पे dθ। अब यहाँ से cos थीटा से एक cos थीटा कटेगा तो एक cos थीटा हमारा यहाँ पे बचेगा। अब यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे इसे cos थीटा dθ बटे में sin² थीटा, ये हमारा बचा है। अब यहाँ पे cos बटे साइन, तो एक कास यहाँ से जो कि बचा हुआ है और यहाँ से साइन 2 बचे हुए हैं, तो एक कास को साइन और कास और साइन से रिलेट करेंगे और एक साइन हमारा बचेगा, तो इसे हम विस्तार से बता दे रहे हैं। तो यहाँ से लिखेंगे इसे cos थीटा बटे एक साइन इसके साथ में साइन थीटा इंटू एक साइन को हम साइन थीटा अलग से लिख सकते हैं और dθ। अब यहाँ पे अगर इस रूप में लाना चाहें तो साइन का साइन में गुणा कर देंगे तो sin² थीटा और cos का एक में गुणा करेंगे तो cos थीटा बन जाएगा। अब यहाँ से अगर इसे लिखेंगे तो cos बटे साइन, तो cos बटे साइन हमारा होता क्या है cot थीटा, तो यहाँ से cot थीटा इंटू 1/sin क्या होता है कोसेक थीटा, तो इसे कोसेक थीटा और यहाँ से dθ। अब यहाँ से देखिए तो cot थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो cot थीटा इंटू
कोसेक थीटा दिया गया है। तो यहाँ से कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा जो होता है हमारा समाकलन होता है। तो यहाँ से समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन आ जाएगा। यहाँ से एक बार पुनः यहाँ से लिख दे रहे हैं इसे, कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा डी थीटा। अब यहाँ से हम इसका समाकलन कर दे रहे हैं। अब इसका जब यहाँ से समाकलन करेंगे तो कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा का समाकलन हमारा होता है कोसेक थीटा प्लस का, अब यहाँ पे लिख क्या देंगे, प्लस का सी। तो यहाँ से हमारा इसका फार्मूला क्या होता है, माइनस होता है, यहाँ पे माइनस लगा लेना, माइनस कोसेक थीटा प्लस का सी यहाँ पे रख देंगे। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त हो गया। तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा दिया गया, इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस 2/x प्लस ई के पावर में एक्स डी एक्स। तो आइए हम सॉल्व करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। तो यहाँ से टोटल टर्म जो दिए गए हैं इसे अलग लिखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स माइनस 2 अचर वैल्यू हो तो 2 को बाहर करेंगे, फिर इंटीग्रेशन 1/x डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई के पावर में एक्स डी एक्स। इस तरह से हम इसे अलग करके लिख लेंगे। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से साइन एक्स, तो साइन एक्स का समाकलन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स, फिर यहाँ माइनस 2 1/x, तो 1/x को क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स। तो यहाँ से लिखेंगे लॉग एक्स, फिर यहाँ से प्लस ई के पावर एक्स का समाकलन ई के पावर एक्स ही होता है, तो यहाँ पे ई के पावर एक्स, फिर यहाँ पे लास्ट में लगा देंगे प्लस का सी। इस तरह से यहाँ पे हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त हो गया। तो आइए इसी क्रम में हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 हमारा दिया गया है कि ई के पावर में लॉग एक्स बेस में ई बटे एक्स डी एक्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ई के पावर लॉग एक्स बेस में ई लिखा गया है। तो यहाँ से पहले समझ लेते हैं कि अगर ई के पावर में लॉग एक्स बेस में ई लिखा गया हो, या फिर ई के पावर में साइन एक्स लिखा गया हो, या ई के पावर में कॉस एक्स लिखा गया हो, इस तरह से जो भी वैल्यू जो ट्रिग्नोमेट्रियल फंक्शन के रूप में लिखी रहेंगी, तो उनका हमें जब भी इस तरह से ई के पावर में लिखा रहेगा तो उनका हमें एक्स ही लेना होता है। और इसी तरह से ई के पावर लॉग एक्स लिखा गया है तो इस वैल्यू को हम छोड़ देते हैं, यहाँ पे इसका मान कुछ कांस्टेंट हो जाता है और यहाँ से बचता क्या, सिर्फ हमारा एक्स। तो इसी तरह से यहाँ पे भी लिखा गया है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा सिर्फ एक्स। तो लिखेंगे इंटीग्रेशन में यहाँ पे एक्स बटे में एक्स और डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें एक्स को ही लेना है, बाकी इस वैल्यू को छोड़ देंगे, क्योंकि ये पावर जो दिए गए हैं ये पावर के रूप में और ये बेस जो है बराबर है, तो इसका मान एक कांस्टेंट हो जाता है, कह सकते हैं कि इसका मान 1 हो जाएगा। तो बचेगा सिर्फ हमारा एक्स ही, तो यहाँ से एक्स बटे में एक्स डी एक्स। अब यहाँ से एक्स को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से बचेगा क्या, हमारा डी एक्स। अब यहाँ से जब डी एक्स का अर्थात यहाँ पे 1 है तो इसका समाकलन करेंगे तो आ जाएगा एक्स, और प्लस का क्या कर देंगे, सी लगा देंगे, क्योंकि प्लस सी हमें समाकलन में लगाना अनिवार्य है। तो यहाँ से ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, आंसर। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 हमारा दिया गया, इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस 5/x प्लस ई के पावर एक्स डी एक्स। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहले इसे अलग अलग लिखेंगे, तो यहाँ से इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स माइनस 5 अचर वैल्यू हो तो बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन 1/x डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स डी एक्स रख देंगे। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से cos x का समाकलन होगा हमारा sin x, तो यहाँ से आ जाएगा sin x, फिर यहाँ माइनस 5। अब यहाँ पे 1/x, तो ये log x होता है, तो इसे लिखेंगे log यहाँ पे x प्लस ई के पावर x का ई के पावर x ही होता है, और प्लस का क्या लगा देंगे लास्ट में, c। तो यहाँ से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त हो गया। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 हमारा दिया गया, इंटीग्रेशन 1/1 माइनस कास एक्स डी एक्स। तो यहाँ से 1 माइनस कास एक्स डी एक्स हर के रूप में दिया गया है। तो यहाँ से जब हर के रूप में 1 माइनस कास एक्स डी एक्स दिया गया है तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसका परिमेयीकरण करेंगे। तो परिमेयीकरण होता क्या है, तो परिमेयीकरण का मतलब होता है कि यहाँ पे जो हर दिया गया है, हर को हमें इसी रूप में लिखना है, जैसे कि 1 और कास एक्स दिया गया है तो यहाँ पे हर को इसी रूप में लिखना है, लेकिन इसमें चिन्ह का परिवर्तन कर दिया जाता है। जैसे यहाँ 1 माइनस कॉस एक्स है, तो जब परिमेयीकरण करेंगे तो 1 प्लस कॉस एक्स कर देंगे,
और उसका अंश और हर दोनों में क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। तो यहाँ से या तो लिख सकते हैं कि 1 प्लस काश एक्स का अंश और हर में क्या करने पे, गुणा करने पे। तो हम इसे लिख देते हैं इस साइड में कि 1 प्लस कॉस एक्स का अंश व हर में गुणा करने पर। ये हम इसलिए साइड में लिख दे रहे हैं ताकि हमें ये पता चलता रहे कि हमने क्वेश्चन में कैसे रख के इसे सॉल्व किया है। तो यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे मल्टीपल कर रहे हैं तो 1 में करेंगे तो 1 प्लस का cos x ही आएगा, और यहाँ पे dx बटे ये 1 माइनस cos x हमारा पहले से ही है, अब इसमें मल्टीपल कर देने 1 प्लस cos x का, इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो एक कोष्टक में इसे मान लें a और इसे मान लें b, तो a माइनस बी और a प्लस बी। तो हम जानते हैं कि जो हमारा फार्मूला होता है, एक कोष्टक में अगर a प्लस बी लिखा गया है और एक कोष्टक में a माइनस बी लिखा गया है, तो इसके लिए हमारा फार्मूला था a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। तो हम इस फार्मूले की मदद लेंगे, तो यहाँ से रखेंगे इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस एक्स, यहाँ पे dx बटे, यहाँ पे इसे लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के स्थान पे 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, माइनस बी के स्थान पे cos x है, cos x का स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर x आ जाएगा। अब जानते हैं कि 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो इसे लिख सकते हैं sin स्क्वायर x। तो यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 प्लस cos x बटे, यहाँ इसे लिख सकते हैं sin स्क्वायर x dx। अब इसे हमने sin स्क्वायर x किस तरह से किया, तो हम यहाँ पे भी इसे देख लेते हैं कि हमने किया कैसे। तो जानते हैं कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर होता है हमारा 1। अगर त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो वहाँ पे x के स्थान पे थीटा देखने को मिलेगा, तो इसका मान क्या होता है 1। अगर यहाँ पे हम cos को इस तरफ भेज दें तो यहाँ से बचेगा sin स्क्वायर x बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर x हो जाएगा, इस तरह से। अब यहाँ sin स्क्वायर x के स्थान पे हमने क्या लिख दिया, 1 माइनस cos स्क्वायर x, या फिर कह सकते हैं कि 1 माइनस cos स्क्वायर x के स्थान पे क्या रखते हैं, sin स्क्वायर x। ऐसा ही हमने कुछ यहाँ पे किया है। अब इसे हम अलग अलग करेंगे तो ये टोटल के बटे में दिया गया है हर, तो ये दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 बटे यहाँ पे sin स्क्वायर x dx, फिर यहाँ पे प्लस इंटीग्रेशन cos x dx बटे में यहाँ पे sin स्क्वायर x, इस तरह से रख देंगे। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से देखें तो 1 बटे sin स्क्वायर x, तो 1 बटे साइन को लिख क्या सकते हैं कोसेक, तो यहाँ से लिख देंगे इंटीग्रेशन, इसे लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर है तो स्क्वायर में x dx, फिर यहाँ से प्लस इंटीग्रेशन कॉस बटे साइन, तो कॉस बटे साइन को लिख सकते हैं कॉट x इंटू एक साइन बचा तो 1 बटे साइन को क्या लिख सकते हैं कोसेक, तो यहाँ से लिखेंगे कोसेक x dx। अब इसे आइए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से इसका समाकलन करेंगे, तो कोसेक स्क्वायर x का समाकलन होता है हमारा यहाँ से माइनस कॉट एक्स, तो यहाँ से लिखेंगे माइनस कॉट एक्स, और यहाँ पे प्लस लिखा गया है तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस, और यहाँ से कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स लिखा गया है, तो ये हमारा कोसेक एक्स का समाकलन होता है। तो यहाँ से माइनस होता है, क्या माइनस होता है, तो माइनस कोसेक एक्स यहाँ पे प्लस का सी। अब यहाँ पे ये दो ब्रैकेट लिखेंगे, यहाँ ब्रैकेट के बाद 2 सिंबल लिखेंगे, तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस कॉट एक्स, माइनस का प्लस में गुणा होगा माइनस, यहाँ से फिर कोसेक एक्स और यहाँ पे प्लस का सी। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त हो गया। तो आइए इसी क्रम में हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा दिया गया है, रूट में 1 प्लस कॉस 2x और dx। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने से पहले यहाँ पे हम कुछ फार्मूले को भी देख लेते हैं जो कि हमारे इसमें यूज होने वाले हैं। तो यहाँ से जानते हैं कि cos 2x बराबर हमारा फार्मूला होता है जो कि मैक्सिमम यूज किया जाता है, हमें ध्यान में भी रखना है कि 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, और एक फार्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, और cos के इससे रिलेटेड 2 फार्मूले और होते हैं। तो मैक्सिमम हमें इन्हीं फार्मूले को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में रखना है और याद भी करके रखना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा समाकलन में हमें इन्हीं फार्मूलों का प्रयोग करने को मिलेगा। तो यहाँ से अगर देखें तो ये रूट में देखें तो cos 2x से पहले 1 लिखा गया है, तो जब इस तरह से हमें क्वेश्चन को भी याद कर ही लेना है कि जब इस तरह से क्वेश्चन आए या तो यहाँ पे माइनस के रूप में आए या फिर जिस तरह से लिखा गया इसी रूप में आए।
तो हमें ये ध्यान हमेशा रखना है कि इस एक को हर कंडीशन में कटाना होता है, अर्थात यहाँ से एक को हटाना होता है। तो एक तभी हटेगा जब यहाँ पे माइनस का एक आ जाए। तो माइनस एक लाने के लिए हम इन्हीं दो फार्मूले में से अब किस फार्मूले का यूज करेंगे, यहाँ सिंबल निर्धारित करता है। तो सिंबल यहाँ पे प्लस है तो हमारा लास्ट में माइनस आएगा, तो माइनस कहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ वाले मिलेगा। तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। अगर यहाँ पे सिंबल माइनस लगा है तो माइनस तभी आएगा। अगर इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे तो माइनस का माइनस मल्टीपल होकर प्लस हो जाएगा। अगर इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे तो यहाँ माइनस होगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो यहाँ पे इंटीग्रेशंस का भी सिंबल होगा, तो यहाँ पे हमने लगाया नहीं, तो यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे इसे रखे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन, यहाँ पे रूट में ही 1 प्लस, अब cos 2x के फार्मूले का यूज करेंगे तो यहाँ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो यहाँ से रख देंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और इसके बाहर क्या dx। तो ये -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन। अब देखिए तो cos स्क्वायर, तो यहाँ से बचा कितना हमारा रूट में 2 cos स्क्वायर x dx। अब यहाँ पे देखो तो cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं cos x इंटू cos x। तो cos x का पेयर बनेगा या कह सकते हैं कि स्क्वायर है, तो ये रूट से मुक्त हो जाएगा और रूट में बचेगा क्या हमारा 2। तो 2 अचर है तो इसे बाहर कर लेंगे, तो यहाँ से रूट में 2, यहाँ पे इंटीग्रेशन और ये करड़ी से मुक्त होगा तो यहाँ से हो जाएगा cos x और ये dx। अब यहाँ से इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा रूट में 2 cos x का समाकलन होता है हमारा sin x और यहाँ पे लास्ट में लगा देंगे प्लस का c। तो यहाँ से आ गया हमारा रूट में 2 sin x प्लस का c। तो ये हमारा x लिखा गया, थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखना। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त हो गया। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।